तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री गदाधर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। तो इनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य जब हुआ था तो उस समय कुछ संस्कृत काव्य जो थे जिनसे कि भगवान की लीलाओं का संपादन किया गया, कुछ बंगाली में भी लिखे गए। लेकिन 1750 के बाद जो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन था, ये काफी कमजोर हो गया क्योंकि बहुत सारे सहजिया इत्यादि आ गए वैष्णव धर्म में। फिर 1800 में श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, भगवान के कृष्ण के नित्य पार्षद इस भौतिक धराधाम पे आए और वो थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का नाम केदारनाथ दत्त था और 2 सितंबर 1838 को इनका प्राकट्य वीरनगर उल ग्राम में नदिया में हुआ था, रविवार के दिन। राजा कृष्णानंद दत्त के ये 7वें पुत्र थे। राजा कृष्णानंद दत्त नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। तो इनके कुल में वैष्णव जो धर्म था इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इनका ज्यादातर जो जन्म है वो जन्म के पश्चात जो समय है वो अपने नाना जी के घर मुस्तौफी महाशय वीरनगर में अपने नाना जी के घर में बीता। वहां पर बहुत धन धान्य से संपन्न घर था और उनका शुरू की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके नानी जी ने ही शुरू करवा दी थी। कुछ समय के बाद वो कृष्णा नगर जा करके एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे जो कि नदिया के राजा के द्वारा शुरू किया गया था। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई कालरा से, तब फिर उन्होंने ये पढ़ाई छोड़ दी। जब वे 11 साल के हुए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो जब उनकी नानी जी के जो जमीन इत्यादि था वो आ, फिर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर काफी लोग आ, में बंटवारा हुआ, तो फिर उनका परिवार जो था बहुत गरीबी में डूब गया। आ, दादी जी दादी जी जब उनके दादाजी का देहांत हो गया और
पिताजी का देहांत हुआ 11 साल की उम्र में। और उनकी दादी जी के पास सारी जो भी जमीन उनको दी थी वो सब बंटवारे में काफी बटा और बहुत कम उनको कुछ प्राप्त हुआ। तो फिर वो बहुत गरीबी उनके घर में आ गई। कुछ समय के बाद जब वो 12 साल के हुए तो उनका विवाह 5 साल की मधुसूदन मित्र महाशय की बेटी रान घाट की रहने वाली उनसे उनका विवाह हुआ। काशी प्रसाद घोष महाशय जो कि केदारनाथ के चाचा जी थे, वो उल ग्राम में आए और उन्होंने केदारनाथ दत्त को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा दिया कलकत्ता में। वहीं पर। तो इनके विषय में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर अभी सेवेंथ गोस्वामी एक पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में बताया गया है। और थोड़ा हम प्रयास करेंगे, आज थोड़ा लंबा करके इसको हम लेने का प्रयास करते हैं। केदारनाथ दत्त की बचपन से ही लिखने में बड़ी रुचि थी। और जब काशी प्रसाद जो थे उनकी पुस्तकों को पढ़ के अ, वो जो है पब्लिक लाइब्रेरी जो वहां पर थी वहां पर भी जाया करते थे। फिर उसके बाद कलकत्ता के हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल जो था वहां पर वो गए केदारनाथ दत्त। और वो इंग्लिश के बड़े ही अच्छे रीडर, स्पीकर और राइटर बन गए। लेकिन कुछ समय के बाद कलकत्ता में नमकीन पानी था, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उलग्राम आ गए। और उनकी जो तबीयत थी उसको ठीक करने के लिए एक मुस्लिम जो तांत्रिक टाइप का होता है वो बुलाया गया। और उस मुस्लिम ने कहा कि कुछ समय के बाद यहाँ पर महामारी फैलेगी। और उस मुस्लिम ने ये भी आगे चल के भविष्यवाणी की थी कि केदारनाथ भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बनेंगे। 18 साल की उम्र में 1856 में केदारनाथ कलकत्ता के कॉलेज में पहुंचे और इंग्लिश और बंगाली में लिखने लगे। कई बार उनकी जो लेख थे वो जर्नल्स में छपते थे, लोकल जो जर्नल्स थे उसमें छपा करते थे। कुछ समय के बाद जब उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया तो फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ही प्रसिद्ध ओरेटर बन गए। 1857 से लेकर 1858 में उन्होंने 2 इंग्लिश एपिक्स लिखे। द पोरिएड जो कि 12 किताबों का संकलन वो बनाना चाहते थे। जो कि पोरस जो कि अलेक्जेंडर या सिकंदर से मिला था उसके जीवन पर आधारित। श्रीमान द्विजेंद्र नाथ ठाकुर जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के बेटे थे, वो केदारनाथ
के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वही उनको ये वेस्टर्न लिटरेचर्स को पढ़ने में मदद किया करते थे। केदारनाथ दत्त देवेंद्र नाथ ठाकुर को बड़ दादा कहते थे। शुरू से ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर को अद्वैत वेदांत जो कि शंकराचार्य का था उससे ज्यादा अच्छा क्रिश्चियनिटी लगती थी, क्योंकि वो ज्यादा एकोमोडेटिंग थी। वो बहुत समय तक थियोडोर पार्कर, एमरसन, न्यूमैन, इनके जो लेख थे इनको पढ़ते रहते थे, समझते रहते थे। एक बार ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ मैटर थ्रू मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस का जो है के ऊपर लेक्चर दिया था। 1858 में केदारनाथ वीरनगर फिर आ गए और उन्होंने देखा कि वो जो मुस्लिम काजी टाइप का जो इसने बताया था कि वहां पर हाँ महामारी फैलेगी, और वो बात सही थी कि वो पूरा जगह जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। केदारनाथ अपनी दादी माँ और माँ को लेकर के कलकत्ता से आए और कुछ समय के बाद वो अपने दादाजी से मिलने उड़ीसा गए। जो कि राज वल्लभ दत्त के नाम से जाने जाते थे और वहां के बड़े व्यक्ति थे उड़ीसा के। वो कलकत्ता के बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते थे पहले, जो उनके दादाजी थे। अभी वो उड़ीसा में जो है रह रहे थे एक साधु के रूप में। तो वो आगे चल के जो है भविष्य को बोल देते थे। वो चाहते थे कि केदारनाथ दत्त वहां पे रहें जब वो शरीर छोड़े। तो उसके बाद उन्होंने सारी जगह पर यात्राएं इत्यादि की वहां पर उड़ीसा में। इनको जब विवाह जीवन में आए तो इनको स्कूल टीचर बनना ठीक लगा। तो वहां पर एक छोटी ग्राम में केंद्र पर गांव में इंग्लिश एजुकेशन के टीचर बन गए और कुछ समय के बाद पुरी गए और वहां टीचर का एग्जाम पास किया और टीचर की पोस्ट कटक में उन्होंने प्राप्त की। कुछ समय के बाद भद्रक के स्कूल के वो हेडमास्टर बने और फिर मादिनीपुर के भी हेडमास्टर रहे। जब भद्रक में थे तो उनका पहला पुत्र आनंद प्रसाद हम्म, हुआ 1960 में। फिर उन्होंने जो है उड़िया में इंग्लिश में किताबें लिखी, आश्रम और कई मंदिरों को बखान करते हुए इंग्लिश में लिखी। वो ये देख पा रहे थे कि बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के अलावा भी बहुत सारे अपसंप्रदाय आ गए हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके लिए 13 अपसंप्रदायों के बारे में उल्लेख किया। आउल बाउल, करता भाजा, नेड़ा, दरवेश,
शनि सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गोसाई अतिवादी चूड़ाधारी गौरांग नगरी। ये 13 अपसंप्रदाय के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ही अपने पुत्र को लिखा। उनकी जो पहली पत्नी थी वो जाकपुर में, जब उनकी मृत्यु हो गई उनकी पहली पत्नी की, तो उन्होंने जाकपुर में उन्होंने फिर से भगवती देवी देवी से विवाह किया। और 1861 में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट उनको बंगाल गवर्नमेंट में मिली। तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, भ्रातृ समाज। और 1963 में उन्होंने एक अंग्रेजी में किताब लिखी, आवर वांट्स। फिर रान घाट में उन्होंने एक घर बनवाया और 1863 में वो वर्धमान में रहे, जहां उन्होंने विज्ञ ग्राम और सन्यासी, ये 2 कविताओं की रचना की। इस तरह से बहुत कुछ है, अभी ये शुरुआत हुई, तो इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ही अपने जो बेटे हैं उनको ये बोला कि आप जाओ और उनसे जग गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। एक और वाक्य उनके जीवन में आता है कि किस तरह से फल्गु भगवान है ना, वो अपने को एक भगवान बोलता था और फिर उसको जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के बल पर उसको हराया था। फिर उस पूरे प्रोसेस में उनके भी परिवार के लोगों को तबीयत खराब हो गई थी सबकी, लेकिन जब उस तांत्रिक के सारे बाल काट दिए गए तब वो एक सामान्य व्यक्ति के जैसे हो गया और उसके बाद पुलिस उसको ले गई। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सारा योगदान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में भी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पुत्र हैं जिन्होंने गुरु परंपरा, ब्राह्मण दीक्षा, पंचरात्र इत्यादि इन सब की स्थापना की। हमारे सारे सिस्टम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही बनाए हैं, हम उन्हीं को पूरा पालन करते हैं। जीबीसी वगैरह सब कुछ उन्हीं का जो सिस्टम बनाया गया है उसी को हम पालन करते हैं। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। तो गदाधर पंडित के बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि श्रील गदाधर पंडित जो हैं वो हैं राधा रानी के अवतार, वो भी बिना उनके भाव के। तो हमारे संप्रदाय में एक समय गौर गदाधर की पूजा होती थी, क्योंकि गौर कृष्ण है और गदाधर राधा रानी, इसलिए गौर गदाधर की पूजा होती थी। लेकिन ये सिद्धांत बहुत ऊंचा था, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको बदल दिया और कहा कि गौर गदाधर की नहीं, गौर निताई की उपासना की जाएगी। तो फिर इस तरह से एक समय ये भी हुआ कि किस तरह से सारे ब्राह्मणों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को बुलाया एक डिबेट के लिए, जिसमें ये सिद्ध करना था कि वैष्णव या ब्राह्मण कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया और
श्रील भक्ति सिद्धार्थ रघु ठाकुर ने जाकर के उन सब को हराया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो दिन का शेड्यूल था, तो लगभग 10 बजे कोर्ट शुरू होती थी। 1 बजे कोर्ट से आते थे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते थे, थोड़ा फिर 2 बजे फिर से ऑफिस चले जाते थे 1 घंटे। उनके लिए स्पेशल ट्रेन थी इसके लिए। उसके बाद फिर 5 बजे संस्कृत से बंगाली ट्रांसलेशन करते थे और थोड़ा चपाती, राइस और दूध इत्यादि लेते थे। उनके पास एक पॉकेट वाली घड़ी थी, जहां पे जिसमें वो हमेशा देखा करते थे टाइम। तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। ये जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में ये मैंने बताया। और गदाधर पंडित के बारे में, गदाधर पंडित का जो राधा रानी है, जैसे मैंने आपको बताया, और उनका बहुत ही चैतन्य महाप्रभु में पंच तत्व में एक गदाधर पंडित भी हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि जो है, जो कि वृषभानु के अवतार है, वो उनसे इन्होंने दीक्षा ली। पहले गदाधर पंडित को जब ले जाया गया पुंडरीक विद्यानिधि के पास, तो गदाधर पंडित ने कहा कि एक कैसे व्यक्ति के पास जो कि तेल इत्यादि लगा रहा है और स्त्रियों का श्रृंगार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो इस तरह से जो है ये हुआ। तो पुंडरीक विद्यानिधि से इन्होंने दीक्षा ली। और इस तरह से गदाधर पंडित के बारे में भी और विस्तार से बताया जा सकता है, पर अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप प्रयास कर सकते हैं कि श्रील गदाधर पंडित और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पढ़े और श्रवण करें। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर ये मीटिंग को क्लोज करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।